नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ संगम त्रिवेणी घाट प्रयागराज में। ये वही घाट है जहाँ पर महाकुंभ के दौरान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे थे, स्नान करने के लिए परेशान रहते थे कि कैसे भी यहाँ संगम त्रिवेणी घाट पर पहुंच जाएं और स्नान कर लें। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आज 5 जून 2025 है, जून लग गया है, आज गंगा दशहरा है और यहाँ पर इतनी भीड़ है दोस्तों, इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। अगर मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये संगम त्रिवेणी घाट पर फिर से महाकुंभ का मेला लग गया है। शुरू से दिखाऊंगा मैं आपको कैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, रास्ते का क्या नज़ारा था और संगम घाट पर इस वक्त क्या नज़ारा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज लाइव। नमस्कार दोस्तों, तो ये हम जा रहे हैं संगम त्रिवेणी घाट की तरफ। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो ये बंधवा की रोड है, जो कि पहले नहीं थी, इसे महाकुंभ के दौरान बनाया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राइट साइड में जो आपको ये रोड दिख रही है, ये रोड पहले नहीं थी, ये बाद में बनाई गई थी। और पार्किंग स्थल पे अब अगर आप देखेंगे, हर तरफ गाड़ियों का, कारों का नज़ारा आपको दिखेगा। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इस पार्किंग को देख करके महाकुंभ की याद आ गई, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पार्किंग में कार्स खड़ी थी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से चल करके ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। उतनी संख्या में बस, उतनी संख्या में कार और उतनी संख्या में शहर के लोग 2 पहिया वाहनों से आज गंगा दशहरा स्नान के लिए संगम त्रिवेणी जा रहे थे दोस्तों। और ये सुबह के 7 बजे का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह 7 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ थी, यहाँ पर आधी रात से ही लोग स्नान करना शुरू कर दिए थे, सुबह 3 या 4 बजे से। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे लग रहा था कि मैं महाकुंभ में फिर से आ गया हूँ और मैं महाकुंभ की कवरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए बंधवा ढाल जो जिसे कहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर के ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया वाहनों को भी रोक दिया था कि 2 पहिया वाहन भी अब यहाँ से नहीं जा सकते हैं आगे दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका था कि यहाँ से जाना अब पॉसिबल नहीं था। इसलिए पुलिस वालों ने सबको रोक दिया था। हालांकि हम लोगों ने अपना कहीं से जुगाड़ करके यहाँ से हम लोग निकल गए इस रास्ते से, और हम लोग के पीछे पीछे कई सारे लोग इस रास्ते से निकल गए दोस्तों। ये एक कच्चा रास्ता है जो कि जाता है सीधा हनुमान जी के मंदिर के पीछे, जो कि लोग जानते हैं कि किले के अंदर जब आप जाते थे दर्शन करने प्रयागराज किले के अंदर, तो वापसी का ये मार्ग है, पीछे से किले के निकालता था और यहाँ पर हम लोग आकर के निकलते थे, वापस से उतर के फिर हम लोग जाते थे संगम त्रिवेणी घाट की तरफ। और ये देखिए, ये हमारे आगे जो है हमारे गुलाटी जी और लल्लन भैया और धर्मेंद्र भैया इसमें गाड़ी चला रहे, जिनके साथ में बैठा हुआ हूँ। और ये हम लोग सब जा रहे हैं संगम त्रिवेणी घाट में स्नान करने के लिए, क्योंकि आज गंगा दशहरा है और बहुत सारे ऐसे लोग अपने परिवार को लेके, अपने मित्रजनों को लेकर के, सबको लेकर के जा रहे थे गंगा दशहरा में स्नान करिए। देखिए हमारे धर्मेंद्र भैया बाइक निकालते हुए। यहाँ पर थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ था, कच्चा रास्ता था, तो दिक्कत होती है, क्योंकि गंगा जी का किनारा है, तो वहाँ पर हर जगह आरसीसी रोड तो मिलेगी नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है। कहीं कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं, नहीं तो पूरी सड़कें 1 नंबर हैं। अब ये देखिए, ये वो रास्ता है जब आप हनुमान जी के मंदिर के पीछे से निकलते थे किले के अंदर से, तो ये रास्ते से आपको वापस जाना पड़ता था संगम त्रिवेणी घाट के लिए। और उसी रास्ते पर हम लोग आगे चलते हुए, और ये रास्ता अब हमें ले जाएगा सीधा बंधवा। जी हाँ दोस्तों, हम सीधे बंधवा पर निकलेंगे, जो ढाल है जहाँ पर बांध है, उसको बंधवा बोलते हैं, क्योंकि वो बांध है। जब बाढ़ आती है तो ये पूरा क्षेत्र पानी के अंदर चला जाता है। बांध किसी जमाने में किसी शासक ने बनवाया था ताकि पानी इस साइड ना आ पाए दोस्तों। और इस बांध से लगा हुआ ही बगल में हनुमान जी का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ये बांध पर पहुंचेंगे तो आगे जाकर के हमें दिखेगा हनुमान जी का मंदिर का कॉरिडोर, जो कि पहले कॉरिडोर नहीं था। इस महाकुंभ में ही इस कॉरिडोर को तैयार किया गया था, वरना ऐसे वहाँ पर जा करके हम लोग दर्शन करके आते थे। कोई कॉरिडोर नहीं था, कोई लाइन नहीं होती थी, लोग अपनी श्रद्धा से खुद ही लाइन लग जाते थे। और अभी भी उस कॉरिडोर में काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बंधवा का वो चौराहा आ गया। सामने जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराना है, बचपन से तो मैं इसे देखता आ रहा हूँ। न जाने कितने सैकड़ों साल पुराना पेड़ है ये, और बहुत ही बड़ा वृक्ष है। अब देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं बंधवा चौराहे पर, और सामने आपको दिखेगा राम जानकी मंदिर, और उसके बाद बगल से रास्ता उतरेगा, ढाल नीचे जाएगा और हमें दिखेगा हनुमान जी का
यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर। और ट्रैफिक अत्यधिक थी दोस्तों, जितनी ही गाड़ियां उतने ही लोग पैदल, उतने ही पुलिस, हर जगह उतनी भीड़ कि बिल्कुल ये महाकुंभ का कवरेज मुझे लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज जून में गंगा दशहरा में यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखिए सामने आपको लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर दिख रहा होगा दोस्तों। ये भव्य कॉरिडोर बनाया गया है योगी और मोदी सरकार के द्वारा महाकुंभ के दौरान। उसके पहले ये कॉरिडोर नहीं था और अभी भी इस कॉरिडोर के अंदर कुछ काम चल रहा है दोस्तों। देखिए जेसीबी खड़ी है, इस कॉरिडोर को और भव्य बनाने का प्रयास जारी है सरकार का। ये देखिए यहाँ पर जेसीबी खड़ी है और यहाँ पर काम चल रहा है। और ये रास्ता अब जाता है त्रिवेणी संगम घाट की तरफ। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट की तरफ। और ये जहाँ पर जितने लोग आपको वापसी में दिख रहे हैं वो सब स्नान कर चुके हैं। जो लोग जा रहे हैं उन सब की मंजिल एक ही है, त्रिवेणी संगम घाट। त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचना है, स्नान करना है और स्नान करने के बाद वापस आना है। और यहाँ से अब त्रिवेणी संगम बहुत दूर नहीं रह गया है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर की दूरी और रह गई है। तो अगर आप अभी तक स्नान नहीं किए प्रयागराज में, महाकुंभ में आपको आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ या आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ, दोनों ही कंडीशंस में आप यहाँ पर आ सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। माँ त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान करके उनका आशीर्वाद ले करके स्नान कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ही महीनों में, जी हाँ दोस्तों, जुलाई या अगस्त में ही बाढ़ आने वाली है। जब बाढ़ आएगी तो ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, जितना एरिया ये हम बाइक से कवर कर रहे हैं, उन लोग पैदल जा रहे हैं या 4 व्हीलर जा रही है, ये सारा का सारा एरिया पानी के अंदर डूब जाएगा दोस्तों। जब ये डूब जाएगा तो मैं इसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको शेयर जरूर करूंगा। और जब ये पानी के अंदर ये एरिया डूब जाएगा दोस्तों तो आप यकीन नहीं करेंगे कितना बड़ा ये एरिया होता है और इसके अंदर पूरा पानी डूब जाता है। लेकिन माँ गंगा संगम त्रिवेणी की ऐसी कृपा है कि इतनी बड़े एरिया में पानी आ जाता है, पूरा डूब जाता है, लेकिन शहर में पानी नहीं जाता दोस्तों। शहर के कुछ निचले इलाकों को छोड़ दे तो आज तक कभी मेरे पैदा होने के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा कि बाढ़ कभी शहर के अंदर घुसी हो। और इस वक्त हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट की तरफ। और यहाँ पर सुबह के बज रहे थे इस समय 7:15। धूप अत्यधिक तेज थी दोस्तों, धूप में कोई कमी नहीं थी, मौसम बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था, सूरज देवता बिल्कुल अपने ताप पर थे। और इतनी धूप में भी लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे भारी संख्या में त्रिवेणी संगम प्रयागराज। और दोस्तों ये देखिए लोग यहाँ पर ई रिक्शा भी चल रही है, लोग हर जगह आपको दुकानें मिलेंगी। अगर आप संगम त्रिवेणी घाट, ये देखिए एक बच्चा अपने पिता के कंधों पर मेला देखता हुआ दोस्तों। ये वो यादें हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसे याद आएगा कि मेरे पिता मुझे कंधे पर बैठा करके मेला घुमाते थे। और हो सकता है आगे जाकर वो भी अपने बच्चे को अपने पिता के जैसे ही मेला घुमाए अपने कंधों में बैठा करके। और अगर आप प्रयागराज में यहाँ पर पहुँच गए हैं इस स्थान पर दोस्तों तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर भंडारा भी चल रहा था, यहाँ पर सारी चीजें की दुकानें हैं। आपको फ्रूट से लेके, फल से लेके, सब्जियों से लेके, पूजा पाठ के सारे सामान से लेके सारी चीजें उपलब्ध है दोस्तों। ये देखिए हम आने आ चुके हैं संगम त्रिवेणी घाट। हर हर गंगे, जय माँ यमुना गंगा सरस्वती, जय माँ त्रिवेणी संगम की हर हर गंगे। ये देखिए ये है वो नज़ारा जिसको देखने के लिए करोड़ों स्नातार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते थे कि कैसे भी हम करके यहाँ पर पहुँच जाएं घाट पर और स्नान कर लें, माँ त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगा लें
और अपने पापों को धोकर अमृत स्नान कर लें। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर अमृत मिलता है, जहाँ पर अमृत वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज। और यहाँ पर पहुंचने के लिए लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला है दोस्तों, भूखे प्यासे रहकर पैदल चला है, अपने परिवार को साथ में लेकर के आए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिजन को यहाँ पर खो दिया दोस्तों, क्योंकि भीड़ अत्यधिक होने की वजह से काफी लोग यहाँ पे गुमशुदा भी हुए। हालांकि कुछ लोग काफी लोग बाद में मिल भी गए, लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद भी लोग यहाँ पर आकर के संगम त्रिवेणी स्नान करते हैं और आगे भी आएंगे। और इस बार जो 2026 का माघ का मेला लगेगा, आज की भीड़ देखकर मुझे ये लग रहा था कि अगर आज 5 जून 2025 को गंगा दशहरा में आज 2025 को इतने जून में इतने लोग आ रहे हैं, तो जो आगे वाला माघ का मेला है उसमें अत्यधिक भीड़ होने वाली दोस्तों। मुझे लगता है आपकी बार माघ के मेले में कम से कम 10 करोड़ लोग तो स्नान जरूर करेंगे प्रयागराज में। तो ये माँ त्रिवेणी संगम की एक महिमा है, एक गरिमा है। और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर आपको अभी ऊंट की सवारी भी दिखेगी दोस्तों। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि घाट की सफाई आप देखिए, जो हमारे मोदी जी और योगी जी का सपना है, और हमारे प्रयागराज के जो यशस्वी महापौर श्री गणेश केशरवानी जी हैं, उन्होंने सफाई अभियान चलाया है। 2 साल बेमिसाल है। और सफाई देखिए दोस्तों, अगर घाट पर आपको एक भी कचरा, एक भी डस्टबिन कहीं दिख रही है तो बताइए। डस्टबिन को छुपा कर लगाया जाता है ताकि बीच में न दिखे। कोई भी गंदगी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। पूरा का पूरा घाट बिल्कुल साफ दिखेगा दोस्तों, क्योंकि सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारे देश में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और प्रयागराज के माननीय महापौर श्री गणेश केशरवानी जी के द्वारा, उसी का ये नतीजा है दोस्तों कि ऐसे ही सड़कें, ऐसे ही घाट महाकुंभ में भी साफ रहते थे दोस्तों। कहीं कोई गंदगी आपको नहीं दिखती थी महाकुंभ में भी, और आज भी नहीं दिखेगी दोस्तों। और ये हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम घाट पर। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इधर में। दोस्तों आज 5 तारीख है, गंगा दशहरा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ संगम त्रिवेणी घाट पर प्रयागराज में। ये वही घाट है जहाँ पर करोड़ों स्नानार्थी आकर दर्शन करके स्नान करके गए। यहाँ पर आने के लिए भीड़ लगी रहती थी, और आपको दिखाते हैं यहाँ का सारा हम वीडियो लाइव। और चाचा नमस्ते। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने। ये देखिए बालू फंसी हुई में, गाड़ी फंसी हुई है, और ये गाड़ी वाले इतना धूल उड़ा रहे हैं। यहाँ पे घाट तक गाड़ी लेके आते हैं। इधर चलिए, इधर से उधर कहाँ जा रहे हैं? देखिए जिस तरीके से इनकी गाड़ी फंसी हुई है, सबको बालू से नहला रहे हैं। सबको बालू से नहला रहे हैं। और देखिए इस वक्त संगम त्रिवेणी घाट पर बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ है दोस्तों। जैसा लग रहा है कि संगम का नजारा है ये। संगम में जैसे भीड़ होती थी माघ मेले में, ठीक वैसे ही भीड़। नीला झंडा, हाँ लाल नीला ना, अच्छा ये नीला है, ये यही पे हम लोग आएंगे। ठीक नीला झंडा। ये इस वक्त लोग नहाने जा रहे हैं संगम त्रिवेणी प्रयागराज में। बहुत है ज्यादा अत्यधिक है यहाँ पे भीड़। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नजारा। देखिए दोस्तों भीड़ कितनी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त हम संगम क्षेत्र में खड़े हैं। माघ मेले या महाकुंभ के दौरान भी इतनी भीड़ होती थी, वैसा ही नजारा अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए चारों तरफ नौका विहार हो रही है, और इस वक्त लोग वैसे भीड़ में नहाने के लिए परेशान है।
ये देखिए दोस्तों, अगर मैं भीड़ का एक नज़ारा आपको दूर से दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर संगम त्रिवेणी घाट पर इस वक्त कितनी भीड़ है। और इस वक्त लोग स्नान करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि घाट पूरे भरे हुए हैं। और देखिए नौका विहार भी ये देखिए नौका विहार, दूर तक देखिए नाव वाले आपको दिखेंगे बोटिंग कराते हुए जैसे महाकुंभ के दौरान होती थी। और यहाँ की भीड़ अगर आप देखिए दोस्तों, अत्यधिक भीड़ आपको दिखेगी यहाँ पर इस वक्त संगम त्रिवेणी घाट पर। तो सफर का चलो देखिए कितनी भीड़ है। और लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियां लेकर के घाट तक आ गए हैं। हाँ, महाकुंभ के दौरान और अभी के दौरान ये फर्क है दोस्तों कि लोग अपनी गाड़ियां लेकर के नहीं आ पाते थे महाकुंभ में, लेकिन इस वक्त 4 व्हीलर बाहर रोक दी जा रही है, लेकिन जो 2 व्हीलर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ घाट तक लोग लेके आ रहे हैं, आराम से चले आ रहे हैं घाट पर। और इस वक्त जो है देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, हर तरफ आपको भीड़ दिखेगी। जहाँ भी आप जाएंगे दिखेंगे आपको लोग दिखेंगे। और सामान बेचते हुए लोग दिखेंगे, माल खरीदते हुए लोग दिखेंगे, वैसी गाड़ियां फंसी हुई दिखेंगी आपको। देखिए गाड़ी कैसे फंसी हुई है, ये देखिए यहाँ पर लोग मुंडन भी करवा रहे हैं जैसे कि जिसकी मानता होती है। और ये देखिए गाड़ी फंसी हुई है, अभी भैया दूर उड़ाते हुए जाएंगे। तो ये संगम त्रिवेणी प्रयागराज है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर संगम का भव्य आरती भी हो रही है। मैं आपको दिखाऊं अगर संगम आरती का एक नज़ारा, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त संगम में आरती करने के लिए खड़े हैं। सुबह भी आरती होती है दोस्तों यहाँ पर, शाम में भी आरती होती है और रात में भी आरती होती है संगम त्रिवेणी घाट पर। ये देखिए गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। परम गति पाता ओम तुम्हारी गाता भैया जननित गाता तो दोस्तों ये देखिए आरती हो रही है और यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये संगम त्रिवेणी घाट पर गंगा दशहरा महोत्सव समिति की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर लोग स्नान कर चुके हैं, उसके बाद ये पंडित लोगों के पास आते हैं, जो हमारे पुरोहित हैं बैठे हुए हैं। तो दोस्तों स्नान करने के बाद लोग देखिए इस तरीके से पंडित पुरोहित के पास आते हैं, टीका चंदन लगवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है देखिए भंडारा चला रहे हैं। भंडारा चलने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। थोड़ी देर में भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। पानी से लेके खाने पीने तक की चीजें आपको दिखेंगी। और ये देखिए ये ऊंट की सवारी यहाँ पर लोग करते हैं। बेटा हटो हटो हटो, गाड़ी लग जाएगी। देखिए छोटे बच्चे जैसे ऊंट लेते हो सवारी, 50 रुपए सवारी। कितनी देर टहलाते हो? 1 राउंड पूरा। देखिए ऊंट बैठा हुआ है। ये देखिए राजस्थान से ऊंट आया हुआ है, चलाने वाले एक है। ऊंट की सवारी करके भी लोग काफी एंजॉय करते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर इसमें देखिए डिजिटल इंडिया ऊंट पे भी यूपीआई कोड लटका हुआ है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यूपीआई से भी इस ऊंट को हायर कर सकते हैं। ये खासियत है। और देखिए हर तरफ ऊंट ही ऊंट है यहाँ पर।
तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भगवान का, माँ गंगा का त्रिवेणी संगम का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग कर रहे हैं, पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और यहाँ पर ऊंट की सवारी कर रहे हैं और भंडारा भी खा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए वो अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज जो है बहुत ही अच्छी। देखिए यहाँ पर भंडारा चल भी रहा है, अभी मैंने आपको भंडारा दिखाया वो चल नहीं रहा था, अब आप देखिए यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है। हाँ, लोग कचौड़ी और सब्जी लेकर के खा रहे हैं। ये देखिए ये भंडारा गंगा दशहरा में चलाया जा रहा है और ये देखिए इसका बैनर मैं आपको दिखाऊं तो ये विशाल भंडारा प्रतिदिन सायंकाल 6:30 से सर्दी में 5:30 से घंटी गुरु रामचंद्र शुक्ला की तरफ से चलाया जा रहा है। देखिए ये भंडारा चल रहा है और लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज महाकुंभ में नहीं आ पाए थे तो आप अभी आ सकते हैं। इस वक्त गंगा दशहरा चल रहा है, कल भी गंगा दशहरा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद पूर्वजों को याद कर रहे हैं और जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे टीका लगवा रहे हैं और ये सब करने के बाद यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, बच्चे यहाँ गंगा के तट पर खेल रहे हैं और लोग अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ आकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसा महाकुंभ में था 2025 में, जब महाकुंभ लगा था स्टार्टिंग में, ठीक वैसा ही नज़ारा है। ना भीड़ में कोई कमी है और ना ही लोगों की उत्साह में कोई कमी है और ना ही माँ गंगा त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद में कोई कमी है। तो अगर आप उस वक्त नहीं आए तो दोस्तों तो अभी आप आ सकते हैं, यहाँ पर माँ त्रिवेणी संगम की यात्रा कर सकते हैं, माँ त्रिवेणी संगम के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अपने घर को वापस जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब लोग नहा करके आते हैं तो पंडित जी जो आप रोहित बैठे रहते हैं तो कैसे पूजा करते हैं और कैसे उनके टीका लगाते हैं, पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं। लोग यहाँ पर अभिषेक करते हैं, ये छोटे से शिवलिंग ऐसे रखी हुई है यहाँ पर भगवान की और इसको लोग जल चढ़ा के अभिषेक कर रहे हैं। लोग अपनी टू व्हीलर घाट तक लेके चले आ रहे हैं, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर टू व्हीलर फंस जा रही है और जब वो उनका पहिया डाउन कर रहा है बालू में तो यहाँ पर बालू उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बालू इसमें यहाँ पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रशासन को गाड़ी नहीं आने देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से जो है धूल बहुत उड़ रही है और ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से मानते नहीं हैं। खैर ये देखिए यहाँ पर डब्बा भी बिक रहा है दोस्तों, नारियल भी बिक रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पर है प्रयागराज संगम में। और ये देखिए छोटा बच्चा अपने पिता को सर पे तपड़ी देते हुए, ये देखिए नाव यहाँ पर ऐसे रखी हुई है। तो संगम त्रिवेणी का ये पूरा नज़ारा अगर मैं आपको एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, आप देखिए इसको और फिर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारा। दोस्तों ये है संगम त्रिवेणी का एक 360 व्यू, डिग्री व्यू। और अगर आप सामने देखिए, वो देखिए तो आपको दिखेगा नया यमुना ब्रिज। ये देखिए दोस्तों वो नया यमुना ब्रिज है और उसके ठीक पीछे है पुराना यमुना ब्रिज और नौका विहार हो रही है। और कुछ पंछी भी यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, कुछ पंछी कौवे भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि आए हुए सैलानियों के साथ। और इस वक्त बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, अगर धूप का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप देखिए कितनी तेज़ धूप है
सन की तरफ देखिए तो सूरज की तरफ, भगवान की तरफ जितनी धूप है। और ये देखिए यहाँ पर फिर गाड़ी फंस गई है। देखा आपने, इसमें बहुत तेज़ धूप है और सुबह के सिर्फ बज रहे हैं 7:35 हो रहे हैं दोस्तों। और इसमें इतनी भीड़ और इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर, उसके बावजूद लोग इतने आ रहे हैं, उत्साहित हैं, संगम त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, पंडितों से दान दक्षिणा कर रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, भंडारा खा रहे हैं और बच्चे में यहाँ पर बालू में खेल रहे हैं। एक अलग ही दुनिया, ऐसी आध्यात्मिक की दुनिया आपको सिर्फ प्रयागराज में मिलेगी, क्योंकि ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम है जो कहीं और नहीं है दोस्तों। माँ गंगा यमुना सरस्वती का अनोखा मेल जो मिलता है सिर्फ प्रयागराज में। देखिए स्नान करने के बाद हमारे धर्मेंद्र भैया जो है, देखिए ये मैंने आपको कहा था जो प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आपको, ये होता है वो प्रोसेस। जब त्रिवेणी संगम स्नान के बाद लोग आते हैं तो ऐसे ही जो है टीका लगवाते हैं और उसके बाद कुशा रख के जो है संकल्प दिलाया जाता है। ये देखिए संकल्प दिलाया जाएगा कुशा रख के, और फिर उस कुशा में आप कुछ पैसा रखेंगे, वही संकल्प करके आप जो है पंडित जी दान आप ले लेंगे। और देखिए ये कुशा इन्होंने दे दिया और ऐसे टीका लगा के प्रोसेस हो गया पूरा। ये होती पूरी पूजा। गुरु के दरबार में सब पहुँच के गंगा स्नान हुआ। आज ही के दिन गंगा का गंगा दशहरा आज ही के दिन लाया जाए। आज के दिन बहुत महत्व होता है गंगा दशहरे भैया का। तो ये था गंगा दशहरे का पूरा कवरेज आज 5 जून 2025 को। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।